Assalamu alaikum. I am here in front of you. Today we will discuss about topic function, that is the first topic of mathematics second year chapter 1 function and limit. How we can define function? As we know that we know about binary relation. This is the one type of binary relation, but there are some characteristics depending upon which we can define it a function. If we have two non-empty set, then function is a relation correspondence rule from set 1 to set 2, which depend upon some characteristics. As we define function, function is a relation from set x to set y that every element of set x has unique image in set y. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो सेट होने चाहिए नॉन एम्प्टी, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब इस ए और बी में ऐसा रिलेशन जो ए के तमाम एलिमेंट उनमें ए है, बी है, सी है, अगर ये तमाम सेट ए के एलिमेंट हैं और ये बी सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3। अब ये जो सेट फंक्शन डिफाइन हो रहा है सेट ए से सेट बी में, सेट ए नॉन एम्प्टी सेट है, सेट बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, और सेट ए में जो एलिमेंट हैं उनका सेट बी में जो मौजूद एलिमेंट है उनके साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। वो ताल्लुक ऐसा हो कि अगर हमारे पास सेट ए का जो एलिमेंट है वो यूनिक इमेज रखता हो सेट बी में, मतलब ये वाला एलिमेंट इसका कोई और इमेज सेट बी में मौजूद ना हो, तो फिर सेट ए और सेट बी में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम बोलेंगे फंक्शन। मतलब हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन होता है दो नॉन एम्प्टी सेट में। अब हमारे पास सेट कौन से होने चाहिए? दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अब ये फंक्शन है क्या? फंक्शन इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे रिलेशन थे जिनमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो फिर मैथमेटिक्स ने सोचा कि ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है दैट वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटी, द रिलेशन विच डिफाइन दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो उसकी लेंथ के स्क्वायर के बराबर आता है। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्क्वायर है। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू लेंथ। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एरिया है ये एक वेरिएबल के तौर पर काम करेगा, और ये हमारे पास जो लेंथ है इसकी ये एक वेरिएबल के तौर पर काम करेगा। अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि x जो है वो डिपेंड कर रहा है y पर। यहाँ पर y है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक मिकदार दूसरी मिकदार पर इन्हिसार कर रही है। तो जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर इन्हिसार करती है तो उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। जो क्वांटिटी इन्हिसार कर रही होती है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, और जो खुद आज़ाद होती है उसकी अपनी एक वैल्यू उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो तो यह हमारे पास लेंथ 4 है। अब उसकी लेंथ 4 है, ये 4 ही है। अब इससे एरिया क्या आएगा हमारे पास? एरिया आ जाएगा 4/4, तो एरिया आ गया 16। अब यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास 4 है, ये किसकी है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। और यहाँ पर 16 आई है, ये किसकी है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल की है। इस तरह हमारे पास फंक्शन आया जब हमारे पास कुछ रूल थे, कुछ चीज़ों के आपस में रिलेशन थे जिनमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर इन्हिसार कर रही थी, उनके दरमियान जो रिलेशन था तो उसको हमने बोला फंक्शन। और हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं जो डिपेंड कर रही हैं उनकी वैल्यूज़ को फिर हम सेट की फॉर्म में रखते हैं। जैसे हमने बनाया सेट ए, सेट ए में वो वैल्यूज़ होंगी, उस वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होंगी जो इंडिपेंडेंट है। इसकी वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। इसलिए सेट ए जो है और सेट बी है, सेट ए शो करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को, और सेट बी शो करता है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को।
तो यही डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज द रिलेशन फ्रॉम सेट x टू सेट y सच एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज यूनिक इमेज। यूनिक इमेज से मुराद यही है कि जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू दे देंगे उससे आपको एक ही आउटपुट मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फंक्शन अक्सर कहा जाता है कि मशीन के तौर पर काम करता है। यहाँ पर हम इसको कुछ इनपुट देंगे तो ये हमें क्या देगा, आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इनपुट दे रहे हैं x, तो अब इसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने के बाद ये हमें देता है fx और ये बराबर होता है y के। तो अब ये वाली वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट हैं इनसे जो मिलकर सेट बनता है इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और प्रोसेस होने के बाद ये वाली जो वैल्यूज आती हैं प्रोसेस होने के बाद, यानी सेट ए के एलिमेंट के जो यूनिक इमेज होंगे उन एलिमेंट से मिलकर जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं हम रेंज सेट। और ये जो दूसरा हमारे पास सेट है डी है या यहाँ पर डेफिनेशन में वाई है, इस टोटल सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। फर्स्ट सेट को डोमेन, दूसरे को कोडोमेन, और दूसरे सेट के वो वाले एलिमेंट या यो वाली वैल्यूज जो यूनिक इमेज हैं पहले सेट के एलिमेंट्स की, उन एलिमेंट से मिलकर जो नया सेट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज सेट। अब बात करते हैं यूनिक की, यूनिकनेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिलेशन है कि ए का इमेज क्या होगा, जस्ट 1। अगर हम कहें कि ए का इमेज 2 होगा तो ये रिलेशन तो होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट और है, ये और ये। अब इसके एलिमेंट है 1 2 3, इधर है 4 5 6। अब इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है और इसका कोई इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो पहला सेट है उसका हर एलिमेंट डिफाइन होना चाहिए, उसका हर एलिमेंट डिफाइन, ये एम्प्टी नहीं रह सकता। अगर एम्प्टी है तो फंक्शन नहीं है। या फिर अगर पहले एलिमेंट का फॉर एग्जांपल इसका 2 का इमेज 5 भी है 6 भी है तब भी ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन ये कब होगा, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिया है, लंबाई क्या है 4। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्क्वायर का क्या है, एरिया है, और ये वाली वैल्यूज उसकी लेंथ की हैं 2 4 6। ये वाली वैल्यूज किसकी है, लेंथ की, और ये क्या आ जाएगा, एरिया। अब 2 पुट करें तो क्या आएगा 4, 4 पुट करें तो क्या आएगा 16, 6 पुट करें तो 36। अब देखें जब हम एरिया में लेंथ हम पुट करें 2 तो क्या आएगा 4, क्या कभी 6 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, 6 कभी भी नहीं आएगा। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4। यही वजह है कि जब हम इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। या हमारे पास फिर होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर देखें जब तक हम r की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक ही जवाब आएगा, उसके 2 जवाब नहीं आएंगे, एक ही आंसर हमें देगा ना। इसलिए कहते हैं कि जो इनपुट वैल्यूज होती हैं, जो डोमेन सेट होता है उसका जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं सिर्फ एक इमेज रखते हैं। और इसको अगर हम ग्राफ से देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये x की वैल्यूज हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ये y की हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर x की वैल्यू ये देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू ये आएगी, और x की ये वैल्यूज देते हैं तो y की हमारे पास ये आएगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। अगर हम देते हैं x की वैल्यू 1 दें तो ये 1 आ रहा है, फिर इधर 1 आ रहा है, तो मतलब x की हमने एक वैल्यू दी तो यहाँ पर y की 2 वैल्यूज आ रही हैं। जब इस ग्राफ को हम मिलाएंगे तो फिर एक हमारे पास होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। फॉर एग्जांपल उससे हम पता करते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है क्या ये रिलेशन फंक्शन है। अब फिर हम क्या करते हैं, उस रिलेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है।
अब इसको हमने चेक करना, क्या ये ग्राफ फंक्शन का है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि आपने एक वर्टिकल लाइन लेनी है जो वाई एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, आपने ड्रा कर देनी है। चेक करेंगे अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पर कट करे तो यूं समझिए कि ये वाला ग्राफ फिर क्या है, ये वाला ग्राफ फंक्शन का है। अगर ये वाली वर्टिकल लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट करे तो फिर ये समझना कि ये फंक्शन नहीं है। ये बाइनरी रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं है। यही वजह कि हमारे पास ये जो सर्कल है ये हमारे पास फंक्शन नहीं होता। मतलब यहाँ वर्टिकल लाइन तो आप देखेंगे इस पॉइंट पर भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इस पॉइंट पर भी कट रहा है। इससे मुराद ये है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये यूनिक इमेज नहीं रखती। इस x की वैल्यूज पर यहाँ पर भी y की कुछ वैल्यू आ रही है और यहाँ पर भी y की कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसलिए जो सर्कल है ये फंक्शन नहीं होता। लेकिन सेमी सर्कल फंक्शन होता है। इसको हम बाद में कंप्लीटली तौर पर डिफाइन करेंगे कि ये सर्कल फंक्शन नहीं है लेकिन सेमी सर्कल फंक्शन है तो कैसे है। लेकिन जस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए आपने ये बात नोट करनी है कि जिस ग्राफ को वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन आपने क्या लेनी है, वर्टिकली लेनी है, हॉरिजॉन्टली नहीं लेनी। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं लेना, वाई एक्सिस के पैरेलल लेना है। और अगर ये वाली लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करे तो ये समझो कि ये फंक्शन नहीं है। अगर जस्ट 1 पॉइंट पे कट करे तो फिर ये फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन भी पढ़ते हैं, उसके लिहाज से भी फंक्शन को देखते हैं। मसला हमारे पास 2 सेट होते हैं, एक ए है और दूसरा बी है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें एलिमेंट होते हैं ए बी, जिसमें ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आते हैं। वो कैसे आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आते हैं। और इनमें ये जो एलिमेंट हैं ए और बी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में, अगर हमारे पास ऑर्डर पे ए बी सी डी ई एफ, अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है। आपने चेक करना है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ए बी से मुराद है कि जो डी ए का इमेज है, डी सी का इमेज है, एफ ई का इमेज है। अब यहाँ पर कोई भी ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए से। और इनमें सेट ए में हमारे पास आ जाएगा ए सी और ई। और जो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के जो दूसरे एलिमेंट हैं वो किस में आएंगे, सेट बी में। और सेट बी में लिखेंगे बी डी एफ। अब ए का इमेज बी है, सी का इमेज डी है, ई का इमेज एफ है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ए का भी यूनिक इमेज है, सी का भी यूनिक इमेज है, ई का भी यूनिक इमेज है, और कोई एलिमेंट सेट ए का खाली भी नहीं है। तो मतलब हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर के एक सेट होता है ये क्या होता है, फंक्शन होता है। तो मतलब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी आपके पास 2 सेट हों और आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं तो ये जो फंक्शन होता है वो उसका सबसेट होता है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब यहाँ पर कुछ एलिमेंट आएंगे, अब ए बी के साथ, फिर सी के साथ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर हम एलिमेंट लें तो पहले ए बी के साथ, फिर ए डी के साथ, फिर ए एफ के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा। लेकिन जब ए बी के साथ फिर ए डी के साथ होगा तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो मतलब फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं ए क्रॉस बी में से कुछ वैल्यूज़ हैं जो फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसलिए हमने कहा है कि जो फंक्शन है वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब क्या हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट और फंक्शन की वैल्यूज़ सेम भी हो सकती हैं? जी हो सकती हैं। जब हमारे पास फंक्शन, बल्कि वो तो एक टाइप ऑफ फंक्शन बाद में डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पास सेट बी में जस्ट एक ही वैल्यू हो, मतलब हमारे पास सेट ए है, ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, सेट ए, और बी सेट में है जस्ट सी। अब ए का इमेज सी है, बी का इमेज सी है, सी का इमेज सी है, डी का इमेज सी है।
अब इसका अगर हम बनाएं कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो आएगा ए सी बी सी 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 और डी सी। अब हमारे पास देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यही है और फंक्शन भी यही है। क्यों? अब देखें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं, ऑर्डर्ड पेयर का कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अब ए का इमेज सी है, सी के अलावा कोई इमेज नहीं है, बी का इमेज सी है, इसके अलावा कोई इमेज नहीं। बेशक सी सब का इमेज है, लेकिन सेट ए का कोई भी एलिमेंट जो अपना इमेज रिपीट नहीं कर रहा। तो जब हम कहते हैं, हम डिफाइन फंक्शन को कैसे करते हैं और इसके अलावा हाँ ग्राफिकली भी हमने देख लिया। फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन है कि हमारे पास जो फर्स्ट सेट होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सेट वाई होता है, उनकी जस्ट एक वैल्यू को ही वो डिफाइन करेंगे, इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं आएगी। और फंक्शन क्या है? रिलेशन है दो वेरिएबल्स में, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो बाकी टर्म्स डोमेन, को डोमेन, रेंज, इसको हम अलग से भी कंप्लीटली तौर पर डिफाइन करेंगे।